अकबर बीरबल की कहानी सुलझाई गई उलझन। खंड एक अनसुलझी समस्या। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था। दरबारियों के बीच चर्चा हो रही थी और हर कोई एक समस्या का समाधान ढूंढने में लगा हुआ था। अचानक दरबार में एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। वह व्यक्ति अकबर से बोला, जहांपनाह, मुझे एक उलझन में फंसा हुआ हूँ। मेरी बेटी की शादी तय हुई थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई है। अकबर ने घबराए हुए व्यक्ति को देखा और पूछा, क्या समस्या है? बताओ, हम सब मिलकर इसे सुलझा सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मेरी बेटी की शादी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब एक नया मुद्दा सामने आ गया है। मेरे समधी ने कहा है कि यदि हमारी बेटी का वजन 60 किलो से ज्यादा है तो वह शादी नहीं करेगा। अकबर ने यह सुनकर सिर झुका लिया और कहा, क्या यह सच है? क्या वजन का इस शादी से कोई लेना देना है? व्यक्ति ने कहा, जी हाँ जहांपना, मेरे समधी ने यह शर्त रखी है। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी का वजन 62 किलो है और हम नहीं चाहते कि शादी टूट जाए। खंड 2 बीरबल की रणनीति। अकबर यह सुनकर बहुत चकित हो गया। उसने दरबार में बैठे बीरबल से पूछा, बीरबल, इस उलझन का क्या समाधान हो सकता है? हमें इस मामले को सुलझाना ही होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं इसे सुलझा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक छोटा सा कदम उठाना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बातों में कुछ खास है। बताओ, तुम्हारा उपाय क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समस्या यह नहीं है कि लड़की का वजन ज्यादा है, बल्कि समस्या यह है कि समधी ने इसे शर्त बना लिया है। हमें उसी को उलझाने की जरूरत है ताकि वह अपनी शर्त से पीछे हट जाए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा तरीका क्या होगा? खंड 3 बीरबल का नया तरीका। बीरबल ने योजना बनाई और वह व्यक्ति को अकबर के सामने लाकर कहा, आपको अपनी समधी की शर्त का पालन नहीं करना चाहिए। मुझे आपके समधी से मिलकर बात करनी होगी। बीरबल के साथ उस व्यक्ति ने समधी के घर जाने का निर्णय लिया। समधी से मिलते ही बीरबल ने कहा, आपने शर्त रखी है कि अगर लड़की का वजन 60 किलो से ज्यादा हुआ तो शादी नहीं होगी, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि क्या लड़की का वजन ही शादी की असल वजह है? क्या आपको सच में इस छोटी सी बात पर शादी तोड़नी चाहिए? समधी ने कहा, बीरबल, यह मेरी शर्त है। मेरे परिवार के लिए यह महत्वपूर्ण है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समधी जी, मुझे आपकी शर्त पर एक सवाल पूछना है। अगर लड़की का वजन 62 किलो है तो क्या आप शादी करने से पहले इस वजन को कम करने का कहेंगे? क्या आपके परिवार में कोई और शर्त भी है? समधी ने थोड़ा सा सोचा और कहा, नहीं, लेकिन वजन एक अहम बात है। बीरबल ने धीरे से कहा, समधी जी, अगर हम इसे एक नई तरह से देखें तो यह वजन एक प्रतीक मात्र है। क्या आप सचमुच यह मानते हैं कि शादी में वजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर उस लड़की की अच्छाई, गुण और व्यवहार ज्यादा मायने रखते हैं? खंड 4 सच्चाई की ओर। समधी कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, बीरबल, आपने सही कहा। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए था। लड़की के गुण ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। बीरबल ने कहा, समधी जी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप अपनी शर्त को निभाते हैं तो न केवल लड़की को दुख होगा, बल्कि आपका परिवार भी नाराज हो सकता है। शादी में सच्चे रिश्ते और प्यार का होना ज्यादा जरूरी है। समधी ने अंत में कहा, बीरबल, आप सही कहते हैं। मैंने अपनी शर्त बदल दी। लड़की का वजन चाहे जैसा हो, शादी होगी। खंड 5 समाधान और खुशियां।
बीरबल ने खुशी से कहा, जहां पनाह, समस्या का समाधान हो चुका है। समधी ने अपनी शर्त को बदल दिया और अब शादी बिना किसी शर्त के हो सकती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस उलझन को सुलझा लिया। तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने सचमुच इस समस्या का हल निकाला। अकबर ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी बेटी की शादी अब खुशी से होगी। समधी और वह व्यक्ति भी बहुत खुश हुए। सबने मिलकर इस उलझन को सुलझाने का जश्न मनाया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। खंड एक नया प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा। उसने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। मुझे बताओ, क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त हो? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराए। उसने कहा, जहां पनाह, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। लेकिन आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? अकबर ने उत्तर दिया, कल मैंने सुना कि कुछ लोग कह रहे थे कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो हमसे कुछ नहीं लेता वह हमारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता? मुझे इस सवाल का सही उत्तर चाहिए। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मैं आपको इसका उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। खंड 2, बीरबल की कहानी। बीरबल ने अपने बुद्धिमानी से भरे शब्दों में कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रवि था और दूसरे का नाम मोहन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रवि हमेशा मोहन से कुछ न कुछ मांगता रहता, जैसे पैसे, सामान या मदद, जबकि मोहन बहुत कम ही किसी से कुछ मांगता। एक दिन रवि को एक बड़ी समस्या आई। उसके पास पैसे नहीं थे और उसे एक जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए थे। उसने मोहन से मदद की उम्मीद की, लेकिन मोहन ने कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता क्योंकि मुझे खुद अपने परिवार की देखभाल करनी है। रवि बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि मोहन अब उसका दोस्त नहीं है। वह मन ही मन यह सोचने लगा कि अगर दोस्त सच्चे होते हैं तो वे कभी पैसे नहीं छिपाते। कुछ दिन बाद मोहन के घर में एक बुरा वक्त आया। उसकी बेटी बीमार हो गई और इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। मोहन ने रवि से मदद मांगी, लेकिन रवि ने उसे साफ कह दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद की जरूरतें पूरी करनी हैं। अब मोहन को समझ में आ गया कि रवि का व्यवहार एक असली दोस्त की तरह नहीं था। मोहन ने सोचा, वो दोस्त जो हमेशा सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचता है वह असल में दोस्त नहीं होता। खंड 3, अकबर का सवाल। बीरबल की कहानी सुनकर अकबर चुप हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि सच्चा दोस्त वह नहीं होता जो हमेशा हमारी मदद करता है, बल्कि वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़ा रहता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जहां पनाह, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे दुख और सुख में बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़ा रहे। एक सच्चा दोस्त किसी भी संकट में हमारा साथ देता है, लेकिन वह हमें कभी जरूरत से ज्यादा मदद नहीं करता। अगर किसी दोस्त को लगता है कि वह हमें हमेशा मदद करेगा, तो यह केवल एक एहसान का रिश्ता बन जाता है, न कि सच्ची दोस्ती। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। दोस्ती का असली मतलब यही है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी को भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमेशा किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खंड 4, सच्चे दोस्त की पहचान। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मैं समझ गया कि सच्चे दोस्त की पहचान क्या होती है। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी खुशियों और दुखों में बराबरी से हमारे साथ होता है।
जो हमारे साथ अच्छा समय बिताता है और साथ ही जब कोई समस्या आती है तो हमें अकेला नहीं छोड़ता। अकबर ने इस बात को समझा और कहा, आज से मैं अपने दोस्तों की पहचान इस तरह से करूंगा। मुझे यह भी समझ में आया कि सच्चे दोस्त को कभी हमें संदेह की नजर से नहीं देखना चाहिए। हमें अपने दोस्तों को उनका स्थान और सम्मान देना चाहिए। खंड 5 सबक और समझ। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैंने बीरबल से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार और समर्थन देते हैं। हमें इस दुनिया में किसी के साथ अहंकार या स्वार्थ से नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और सम्मान से पेश आना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहां पनाह, जब हम दोस्ती के सच्चे मायने समझते हैं तो हम जीवन में और भी खुश रहते हैं। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दोस्तों और दरबारियों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया और सच्चे दोस्ती की अहमियत को समझा। अकबर और बीरबल सबसे बड़ा जादूगर कौन? एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध जादूगर आया। उसने दावा किया कि वह सबसे बड़ा जादूगर है और कोई भी जादू वह कर सकता है जो किसी के भी बस में नहीं है। वह अकबर से मिलने के लिए आया और कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक शानदार प्रदर्शन दिखाना चाहता हूं जो आपको चौंका देगा। आप इसे देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि मैं इस धरती का सबसे बड़ा जादूगर हूं। अकबर को उसका आत्मविश्वास बहुत आकर्षित किया। वह उत्सुक हो गए और बोले, ठीक है, हम तुमसे एक प्रदर्शन देखना चाहते हैं, लेकिन यह साबित करना कि तुम सबसे बड़े जादूगर हो थोड़ा मुश्किल होगा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस जादूगर को अपने जादू से हैरान करने देना अच्छा होगा, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि उसका जादू वाकई वास्तविक है या नहीं। अकबर ने जादूगर से कहा, ठीक है, तुम अपना प्रदर्शन करो, हम देखेंगे कि तुम कितने बड़े जादूगर हो। जादूगर ने पहले अपनी छड़ी को हवा में घुमाया और एक विशाल अजगर को मंच पर बुलाया। अजगर ने सभी को घेर लिया और सब लोग डर के मारे कांपने लगे। जादूगर ने फिर अपनी छड़ी घुमाई और अजगर अचानक गायब हो गया। लोग यह देखकर दंग रह गए। फिर जादूगर ने एक बर्तन में से सोने के सिक्के निकालने शुरू किए। सिक्के इतने बेशकीमती थे कि अकबर भी आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल भी ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने जादूगर के प्रदर्शन में कुछ संदेह महसूस किया। उन्होंने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह सब कुछ एक ट्रिक है, न कि असली जादू। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे थोड़ा और अच्छे से जांच सकता हूं। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम कहते हो कि वह कोई जादू नहीं कर रहा? बीरबल मुस्कुराए और कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उसके पास असली जादू है या नहीं। कृपया मुझे कुछ समय दें। बीरबल ने जादूगर से कहा, तुमने बहुत अच्छे जादू किए हैं, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। तुमने जो अजगर गायब किया, वह कैसे गायब हुआ? और वह सोने के सिक्के कहां से आए? जादूगर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई सवाल करने का वक्त है। क्या आप नहीं देख सकते कि मैं एक महान जादूगर हूं? बीरबल ने कहा, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे यह साबित करने का मौका दो कि तुम्हारा जादू एक ट्रिक है। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुमने कुछ ढूंढ निकाला तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुमसे उम्मीद नहीं की जाएगी। बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और कुछ समय के लिए जादूगर से कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने जादूगर से कहा, मैं भी तुम्हारा जादू देखना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम इस बार अपने जादू से उस लकड़ी के टुकड़े को गायब करो जो मेरे सामने रखा है। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा जादूगर मानूंगा। जादूगर ने घमंड से कहा, यह बहुत आसान है
और उसने अपनी छड़ी से लकड़ी के टुकड़े को गायब करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा वैसे का वैसा पड़ा रहा। अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वही जादूगर था जो दावा कर रहा था कि वह सबसे बड़ा जादूगर है। लेकिन असल में उसकी सारी जादूगरी केवल झांसा थी। उसने हमें दिखाने के लिए सिर्फ कुछ चमत्कारी ट्रिकें की थीं। जादूगर ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने कुछ छिपाया नहीं, मैं बस अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। बीरबल ने कहा, अच्छा, तुम्हारी कला में झूठ था, पर कोई बात नहीं। असली जादू वह है जो सच्चाई और ईमानदारी से किया जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक असली जादू सिखा सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की बातों की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें सही रास्ता दिखाया। असली जादू वही है जो सच पर आधारित हो। अकबर ने जादूगर को अपनी करतूतों के लिए माफी दी, लेकिन उसे दरबार से बाहर कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और दरबार में एक नई नीति बनाई कि कोई भी व्यक्ति किसी को धोखा देने के लिए दरबार में प्रवेश नहीं करेगा। यह घटना अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध कहानी बन गई और बीरबल की सूझबूझ और सच्चाई की अहमियत ने सभी को यह सिखाया कि कोई भी जादू या चमत्कारी चीज असली नहीं होती, अगर वह सच्चाई से दूर हो। अकबर और बीरबल, अदृश्य अतिथि का रहस्य। अकबर का दरबार हमेशा नए नए रहस्यमय और मजेदार घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी। अकबर ने दरबार के सभी मंत्रियों और बीरबल को बुलाकर कहा, कल रात मेरे महल में कोई अदृश्य अतिथि आया था। उसने न केवल मेरे भोजन का आधा हिस्सा खा लिया, बल्कि मेरी पसंदीदा तलवार भी गायब कर दी। अब यह तुम्हारा काम है कि इस रहस्य का समाधान करो और यह पता लगाओ कि वह कौन था। अकबर की बात सुनकर दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कोई कहता, यह कोई जादूगर होगा, तो कोई कहता, शायद यह किसी अन्य राज्य की चाल है। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बीरबल ने सबसे पहले महल के रसोइये से बात की। उन्होंने पूछा, कल रात के भोजन में क्या खास था? रसोइये ने कहा, जहां पनाह के लिए खास तौर पर शाही पुलाव और मिठाई बनाई गई थी। लेकिन सुबह देखा तो पुलाव का आधा हिस्सा गायब था। इसके बाद बीरबल ने महल के पहरेदारों से सवाल किए। पहरेदारों ने कहा, हमने रात में कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। महल में सब कुछ सामान्य था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें यह जानने के लिए एक प्रयोग करना होगा कि अदृश्य अतिथि कौन था। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने अगले दिन रात के खाने के लिए विशेष व्यवस्था की। उन्होंने महल के भोजन कक्ष में शाही पुलाव रखा और उसके चारों ओर आटा बिछा दिया। अगली सुबह बीरबल ने आटे पर बने पैरों के निशान देखे। वे निशान सीधे रसोई की ओर जा रहे थे। बीरबल ने रसोइये को बुलाया और पूछा, क्या तुमने रात में रसोई में किसी को देखा? रसोइये ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन सुबह रसोई में चावल का दाना गिरा हुआ था। बीरबल ने तुरंत महल के कुत्ते को बुलाया। उन्होंने चावल के दाने का पीछा किया, जो सीधे महल के एक कोने में बंदर के पिंजरे तक पहुंचा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपका अदृश्य अतिथि कोई और नहीं बल्कि महल का बंदर है। वह रात में बाहर निकलकर आपके भोजन का आनंद लेता था और फिर चुपचाप अपनी जगह लौट जाता था। अकबर यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से एक मजेदार रहस्य सुलझा दिया। लेकिन अब मुझे अपनी तलवार कहाँ मिलेगी?
बीरबल ने बंदर के पिंजरे की जांच की और पाया कि तलवार पिंजरे के कोने में छिपी हुई थी। उन्होंने अकबर को तलवार लौटाते हुए कहा, जहां पनाह, यह बंदर आपकी तलवार से खेलना चाहता था। अब इसे कोई और खिलौना दें ताकि यह दोबारा ऐसी शरारत न करे। अकबर ने बंदर को माफ कर दिया और उसके लिए एक झूला बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस रहस्य को इतने मजेदार तरीके से सुलझाया कि मैं अपनी तलवार और भोजन भूल गया। अब मैं हर रात चैन की नींद सो सकता हूँ। इस घटना के बाद महल में बंदर का नाम अदृश्य अतिथि रख दिया गया और उसकी शरारतें दरबार में मजाक का विषय बन गईं। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की हर ओर प्रशंसा हुई। अकबर और बीरबल, समय की ताकत। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन एक महान खगोलशास्त्री दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सितारों और ग्रहों का अध्ययन किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि आपका भविष्य कैसा होगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं। वे तुम्हारी किसी भी चुनौती का उत्तर दे सकते हैं। बोलो, तुम्हारी परीक्षा क्या है? खगोलशास्त्री ने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि बीरबल यह साबित करें कि समय सबसे शक्तिशाली है। अगर वे मुझे इस बात का प्रमाण दे दें तो मैं मान लूंगा कि वे मुझसे भी अधिक बुद्धिमान हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह एक कठिन परीक्षा है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे पूरा करोगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बीरबल ने खगोलशास्त्री से कहा, मैं आपको समय की ताकत का प्रमाण दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन चाहिए। खगोलशास्त्री ने सहमति दी। बीरबल ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और दरबार से निकल गए। पहला प्रमाण, सफलता और असफलता। पहले दिन बीरबल एक व्यापारी को लेकर दरबार में आए। वह व्यापारी पहले बेहद अमीर था, लेकिन अपनी गलत आदतों और आलस्य के कारण गरीब हो गया था। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति इस बात का प्रमाण है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो अमीर था वह गरीब हो गया। समय की ताकत ने उसकी किस्मत बदल दी। खगोलशास्त्री चुप रहे। दूसरा प्रमाण, यौवन और बुढ़ापा। दूसरे दिन बीरबल एक बूढ़े सैनिक को लेकर आए। वह सैनिक कभी राज्य का सबसे बहादुर योद्धा था, लेकिन अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति एक समय में वीरता का प्रतीक था, लेकिन समय ने उसकी जवानी छीन ली। यह दिखाता है कि समय सबसे शक्तिशाली है। खगोलशास्त्री ने सिर हिलाया। तीसरा प्रमाण, खुशी और दुख। तीसरे दिन बीरबल एक विधवा महिला को लेकर आए। उसने अपने पति और बच्चों को युद्ध में खो दिया था। बीरबल ने कहा, यह महिला कभी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीती थी, लेकिन समय ने उसकी खुशी को दुख में बदल दिया। यह समय की ताकत का उदाहरण है। खगोलशास्त्री को यह सुनकर सोचने पर मजबूर होना पड़ा। चौथा प्रमाण, राज्य और विनाश। चौथे दिन बीरबल ने एक पुरानी इमारत का पत्थर लाकर दरबार में रखा। वह पत्थर किसी प्राचीन महल का हिस्सा था जो अब खंडहर बन चुका था। बीरबल ने कहा, यह पत्थर गवाही देता है कि समय ने एक विशाल और भव्य महल को नष्ट कर दिया। यह प्रमाण है कि समय किसी को नहीं छोड़ता। खगोलशास्त्री की आंखें खुली रह गईं। पांचवां प्रमाण, जीवन और मृत्यु। पांचवें दिन बीरबल एक फूल लेकर आए। वह फूल मुरझाने लगा था। बीरबल ने कहा, यह फूल जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। समय ने इसे खिलाया और अब समय ही इसे मुरझा रहा है। यही समय की सबसे बड़ी ताकत है।
खगोलशास्त्री की हार। खगोलशास्त्री ने झुककर कहा, बीरबल, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। सचमुच समय से बड़ी कोई ताकत नहीं। तुमने अपनी चतुराई और सूझबूझ से यह सिद्ध कर दिया है। मैं तुम्हारे ज्ञान को प्रणाम करता हूं। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारे दरबार का सम्मान बढ़ाया बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्चा ज्ञान तारों और ग्रहों से नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन के अनुभव से आता है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में बीरबल की प्रशंसा होने लगी। यह कहानी सिखाती है कि समय का सम्मान करना और उसके साथ चलना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर और बीरबल, सच और झूठ की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा। वह बहुत समय से सोच रहे थे कि बीरबल को अपनी चतुराई में परखें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि तुम सच बोलते हो या झूठ। तुम मुझे यह साबित करो कि तुम हमेशा सच बोलते हो। बीरबल अकबर की बात सुनकर चुप रहे। वह समझ गए कि अकबर उनका परीक्षण करना चाहते हैं। बीरबल को यह अच्छा मौका लगा अपनी बुद्धिमानी दिखाने का। बीरबल ने सोचा, अगर मैं अकबर को सही तरीके से जवाब दूं तो वह मुझे सही साबित कर देंगे, लेकिन अगर मैं कुछ और करूं तो वह मुझे झूठा मानेंगे। मुझे कुछ खास करना होगा। वह दरबार से बाहर निकले और फिर अकबर से मिलने के लिए दरबार में वापस लौटे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कैसे साबित करोगे कि तुम हमेशा सच बोलते हो? बीरबल ने बिना घबराए कहा, जहां पनाह, मैं आपके सामने एक चुनौती रखता हूं। मैं सच बोलने का प्रमाण दूंगा, लेकिन इसके लिए हमें एक खेल खेलना होगा। अकबर ने पूछा, क्या खेल? बीरबल ने कहा, आप और मैं दोनों अपने अपने हाथ में एक वस्तु रखेंगे और मैं उस वस्तु को देखकर अनुमान लगाने की कोशिश करूंगा कि वह वस्तु क्या है, और आप मुझे वही वस्तु देंगे जो मैंने अनुमान की है। अकबर को यह खेल बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने तुरंत बीरबल की चुनौती स्वीकार की। वह दोनों अपने अपने हाथों में एक वस्तु छुपाकर खड़े हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम मुझे बताओ कि मेरी वस्तु क्या है। वस्तु का अनुमान। बीरबल ने ध्यान से अकबर की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी वस्तु एक साधारण लकड़ी है। अकबर ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम सच में यह समझ पाए कि यह लकड़ी है? यह तो बहुत साधारण चीज है। बीरबल ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने आपके मन की गहरी बातों को महसूस किया। आपकी आंखों में एक अलग सा संकेत था जो मुझे यह महसूस कराने में मददगार था कि यह वस्तु सिर्फ लकड़ी हो सकती है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, अगर आप मुझे अपनी वस्तु दिखा दें तो मैं आपको इसे सही साबित कर दूंगा। अकबर ने अपनी वस्तु को बाहर निकाला और वह सच में एक साधारण लकड़ी थी। अकबर हैरान होकर बोले, यह सच में वही चीज निकली। लेकिन तुमने यह कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपने जो वस्तु चुनी थी उसका आकार और आपका चेहरा यह संकेत दे रहे थे कि आप मुझे कोई साधारण वस्तु देंगे, और मुझे यह महसूस हुआ कि यह एक साधारण लकड़ी हो सकती है। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तुमने मुझे सच बोलने का तरीका दिखा दिया। अब मैं जान गया कि तुम हमेशा सच बोलते हो और तुम्हारी बुद्धिमानी में कोई संदेह नहीं है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच बोलने का तरीका कभी भी सीधे तौर पर नहीं होता, बल्कि यह हमारी समझ, हमारी आंखों और हमारे दिल की गहराई से जुड़ा होता है। अगर हम किसी चीज को सच्चाई से महसूस करते हैं तो उसे किसी भी तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई को महसूस करने और समझने की शक्ति हमारे भीतर ही होती है।
अकबर और बीरबल, 4 राज्यों का विवाद। अकबर के दरबार में अक्सर न्याय और बुद्धिमत्ता की चर्चा होती थी। एक दिन 4 पड़ोसी राज्यों के राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से शिकायत की, जहां पनाह, हमारी सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। हर राज्य दावा करता है कि सबसे उपजाऊ भूमि उसकी है। हम चाहते हैं कि आप इस मामले में न्याय करें। अकबर ने सोचा, यह मामला कठिन है। अगर मैंने एक राजा का पक्ष लिया तो बाकी नाराज हो सकते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, यह विवाद तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूं कि इसे ऐसे सुलझाया जाए जिससे सभी संतुष्ट हों। चारों राजाओं ने अपनी अपनी बात रखी। हर कोई अपनी जमीन को सबसे उपजाऊ और महत्वपूर्ण बता रहा था। पहले राजा ने कहा, मेरी भूमि पर सबसे अच्छे फल उगते हैं। यह हमारे राज्य का गर्व है। दूसरे राजा ने कहा, मेरी भूमि में ऐसी नदियां हैं जिनसे हमारे राज्य की समृद्धि बनी रहती है। यह भूमि हमारी है। तीसरे राजा ने दावा किया, मेरी भूमि पर सोने की खदानें हैं। यह किसी और को नहीं दी जा सकती। चौथे राजा ने कहा, मेरी भूमि पर सबसे बड़ी फसलें होती हैं। यह भूमि हमारी है। बीरबल ने चारों राजाओं की बातें ध्यान से सुनी और कहा, जहां पनाह, हमें इस विवाद को सुलझाने के लिए इन चारों भूमि का परीक्षण करना होगा। इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। बीरबल ने चारों भूमि का दौरा किया और प्रत्येक राज्य के किसानों, व्यापारियों और सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने हर राज्य की विशेषताएं समझीं और ध्यान दिया कि कौन सी भूमि वाकई उपजाऊ है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक खास बात पर गौर किया, कौन सी भूमि पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट और खुश थे। जब बीरबल दरबार में लौटे तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल केवल भूमि की उपज के आधार पर नहीं हो सकता। हमें यह देखना होगा कि कौन सी भूमि का उपयोग सबसे अच्छे तरीके से किया जा रहा है और कौन से लोग अपनी भूमि के प्रति सबसे जिम्मेदार हैं। अकबर ने चारों राजाओं को बुलाया। बीरबल ने कहा, मैंने चारों भूमि का परीक्षण किया है। सबसे अच्छी भूमि वह है जहां के लोग अपनी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से उसे उपजाऊ बनाते हैं। उन्होंने कहा, पहली भूमि उपजाऊ जरूर है, लेकिन वहां के लोग आलसी हैं। दूसरी भूमि में नदियां हैं, लेकिन लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं। तीसरी भूमि में खदानें हैं, लेकिन वहां के लोग लालची हैं। चौथी भूमि पर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अपने संसाधनों का सम्मान करते हैं और अपने राज्य की समृद्धि के लिए काम करते हैं। इसलिए चौथी भूमि सबसे ज्यादा योग्य है। बीरबल ने चारों राजाओं से कहा, हर भूमि अपनी जगह पर खास है, लेकिन अगर आप सभी अपनी अपनी भूमि का सही उपयोग करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो हर राज्य समृद्ध होगा। विवाद का हल जिम्मेदारी और परिश्रम में है, न कि केवल दावों में। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस विवाद को सुलझाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्चा धन संसाधनों में नहीं बल्कि उनके सही उपयोग में है। चारों राजाओं ने बीरबल की प्रशंसा की और उनकी सलाह मानी। इसके बाद चारों राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे और उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल 4 राज्यों का विवाद सुलझाया बल्कि यह भी दिखाया कि समझदारी, मेहनत और जिम्मेदारी ही सच्ची समृद्धि का आधार हैं। अकबर का दरबार एक बार फिर न्याय और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हो गया। अकबर और बीरबल, 5 अनमोल वस्तुएं। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। वह बड़े गर्व से बोला, जहां पनाह, मैं दुनिया के सबसे अनमोल ज्ञान का ज्ञाता हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में कौन सबसे चतुर और योग्य है।
मैं यहाँ एक चुनौती लेकर आया हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, हमारे दरबार में बीरबल हैं जो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बताइए, आपकी चुनौती क्या है? पंडित ने कहा, मैंने सुना है कि बीरबल हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर यह सच है तो उन्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। उन्हें 5 दिनों में 5 ऐसी अनमोल वस्तुएं लानी होंगी जो धन, ज्ञान और मानवता में बेजोड़ हों। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल से कहा, बीरबल, यह चुनौती हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। मुझे यकीन है कि तुम इसे पूरा करोगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। पहले दिन बीरबल एक गरीब किसान के घर गए जिसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए अपना पूरा खेत बेच दिया था। किसान की सच्ची लगन और प्रेम देखकर बीरबल ने उसे दरबार में बुलाया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह किसान सच्चे प्रेम का प्रतीक है। इसने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ त्याग दिया। इससे बड़ा अनमोल प्रेम कुछ नहीं। दूसरे दिन बीरबल एक पुराने पुस्तकालय में गए और एक बूढ़े विद्वान को खोजा जिसने अपने पूरे जीवन में ज्ञान बांटा था। विद्वान ने सैकड़ों छात्रों को मुफ्त में पढ़ाया था। बीरबल ने उन्हें दरबार में पेश किया और कहा, यह विद्वान ज्ञान की शक्ति का प्रतीक हैं। इन्हें देखकर हमें समझना चाहिए कि सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। तीसरा दिन, करुणा का चमत्कार। तीसरे दिन बीरबल एक महिला को दरबार में लाए जिसने अपने गांव के सैकड़ों अनाथ बच्चों को पाला था। उसने अपनी सारी संपत्ति उन बच्चों पर खर्च कर दी थी। बीरबल ने कहा, यह महिला करुणा का प्रतीक है। इससे हमें सीखना चाहिए कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चौथा दिन, सत्य का बल। चौथे दिन बीरबल एक छोटे व्यापारी को दरबार में लाए। वह व्यापारी बेहद ईमानदार था और अपने व्यापार में कभी किसी को धोखा नहीं देता था, भले ही उसे नुकसान हुआ हो। बीरबल ने कहा, यह व्यापारी सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है। यही सच्चे जीवन की नींव है। पांचवां दिन, बलिदान की मिसाल। पांचवें दिन बीरबल एक सिपाही को लाए जिसने अपने परिवार को छोड़कर राज्य की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। बीरबल ने कहा, यह सिपाही बलिदान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की भलाई के लिए खुद को त्यागना सबसे बड़ा कार्य है। पंडित की हार। पंडित ने बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी अनमोल वस्तुओं को देखकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी चुनौती को पूरा किया बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची अनमोल वस्तुएं धन और सामग्री से नहीं बल्कि इंसान की अच्छाई, प्रेम और सत्य से जुड़ी होती हैं। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ। अकबर ने गर्व से बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें इनामस्वरूप स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस घटना ने दरबार और पूरे राज्य को सिखाया कि सबसे अनमोल वस्तुएं हमारे गुण और आदर्श ही हैं। बीरबल की चतुराई और उनके सिद्धांत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वास्तव में अकबर के सबसे योग्य मंत्री थे। अकबर और बीरबल, राजा का अदृश्य शत्रु। एक दिन अकबर के दरबार में अजीब अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे कि बादशाह के दुश्मन ने उन्हें हराने के लिए एक जादूगर को बुलाया है। जादूगर ने अकबर को श्राप दिया है कि उनका राज्य बर्बाद हो जाएगा और वे हर चीज में असफल होंगे। यह सुनकर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे राज्य पर जादू का खतरा मंडरा रहा है। लोग डर गए हैं। क्या तुम इसका समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हर समस्या का हल होता है। बस मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इस समस्या का अंत कर दूंगा। दरबार में गुप्त शत्रु की खोज।
बीरबल ने सबसे पहले यह पता लगाने का प्रयास किया कि यह अफवाह कौन फैला रहा है। उन्होंने दरबार के सभी नौकरों, सिपाहियों और मंत्रियों से पूछताछ की, लेकिन हर कोई कह रहा था कि उन्होंने यह बात दूसरों से सुनी है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह जान लिया कि कोई जानबूझकर इस अफवाह को फैला रहा है ताकि दरबार में अशांति फैल सके। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह काम किसी बाहरी दुश्मन का नहीं है, बल्कि हमारे ही दरबार का कोई व्यक्ति है। हमें उसे ढूंढना होगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और एक नई योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैंने एक यंत्र बनाया है जो यह बता सकता है कि जादूगर कौन है। हर दरबारी को इसे छूना होगा और अगर वह झूठ बोल रहा है तो यंत्र चमक उठेगा। यह सुनकर दरबारी डर गए। हर कोई इस यंत्र से बचने का उपाय सोचने लगा, लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया कि कुछ दरबारी असामान्य रूप से परेशान हैं। असली साजिश का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, हम इस समस्या को सुलझाने के लिए एक विशेष पूजा करेंगे। इस पूजा में जो भी दोषी होगा वह पकड़ा जाएगा। पूजा शुरू होने से पहले बीरबल ने एक साधारण उपाय किया। उन्होंने दरबार के मुख्य द्वार पर काले रंग का पानी रखा और कहा, जो भी दोषी होगा उसके हाथ पर यह पानी लाल हो जाएगा। पूजा समाप्त होते ही बीरबल ने देखा कि एक दरबारी के हाथ पर कोई निशान नहीं था। बाकी सबके हाथ साफ थे। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी को पकड़ लिया। जब बीरबल ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वह पड़ोसी राज्य का जासूस था। उसने अकबर के दरबार में डर और भ्रम फैलाने के लिए यह साजिश रची थी। उसने अफवाहें फैलाकर राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश की थी। अकबर ने उस जासूस को कड़ी सजा दी और बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ से हमारे राज्य को बड़ी समस्या से बचाया गया है। तुमने यह साबित कर दिया कि सत्य और चतुराई के सामने कोई भी साजिश टिक नहीं सकती। बीरबल को इनामस्वरूप बहुत सारा धन और सम्मान मिला। इस घटना के बाद अकबर और उनका दरबार पहले से अधिक मजबूत और संगठित हो गया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर के राज्य को बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि हर समस्या का समाधान धैर्य और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल, भगवान का संदेश। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनके पास एक साधु आया। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मुझे एक विशेष संदेश मिला है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या संदेश है? और तुम्हें यह संदेश कहां से मिला? साधु ने कहा, यह संदेश भगवान की तरफ से है जो मैंने ध्यान में प्राप्त किया है। फिर उसने एक पेड़ की शाखा से एक कागज का टुकड़ा निकालकर अकबर को दिया। अकबर ने कागज को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, जहां पनाह, आप सबसे महान सम्राट हैं, लेकिन अगर आप इस संदेश का पालन करेंगे तो आपके राज्य में सुख शांति का वास होगा। आपको यह संदेश बहुत ध्यान से समझना होगा। अकबर ने इसे ध्यान से पढ़ा और साधु से पूछा, इस संदेश में लिखे गए निर्देश क्या हैं? साधु ने कहा, मुझे कोई निर्देश नहीं मिला है, केवल इतना ही लिखा था कि यह संदेश सम्राट को भेजा गया है ताकि वह कुछ खास काम करें। अकबर उलझन में पड़ गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भगवान का यह संदेश क्या है और वे इसे कैसे लागू करें। उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूरी बात बताई। बीरबल ने कागज को पढ़ा और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस संदेश का एक गहरा अर्थ है। भगवान ने आपको यह संदेश दिया है ताकि आप अपनी प्रजा को और अधिक अच्छे तरीके से शासित कर सकें।
अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, संदेश में तो कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। क्या हमें इसके बारे में और अधिक नहीं सोचना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, संदेश में कोई स्पष्ट निर्देश न होना ही एक दिशा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि भगवान चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से यह निर्णय लें कि राज्य के लिए क्या सबसे अच्छा है। अकबर बीरबल की बातों पर ध्यान देने लगे। फिर बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, हमें अपने राज्य में एक बड़ा आयोजन करना चाहिए। इस आयोजन में सभी वर्गों के लोग शामिल हो सकते हैं और हम उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं। अकबर को बीरबल का यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया। अकबर ने पूरे राज्य से लोगों को दरबार में बुलाया। दरबार में सभी वर्गों के लोग आए, किसान, व्यापारी, सैनिक और अन्य सभी। सब लोग उत्सुक थे कि यह आयोजन क्यों हो रहा है। अकबर ने कहा, प्रिय प्रजा, भगवान ने मुझे एक संदेश भेजा है और मुझे लगता है कि यह संदेश हमें एकजुट करने के लिए है। हम सब मिलकर इस राज्य को और अधिक समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए आज हम सभी के विचारों और समस्याओं को सुनेंगे। सभी लोग अपनी समस्याएं और विचार रखने लगे। कुछ ने खेती की समस्याओं पर बात की, कुछ ने व्यापार में आ रही परेशानियों की चर्चा की और कुछ ने सैनिकों के मुद्दे उठाए। अकबर ने ध्यान से सभी की बातें सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमें सभी समस्याओं का समाधान एक साथ मिलकर ढूंढना होगा। बीरबल ने सभी लोगों को संबोधित किया, प्रिय लोगों, हमें एकजुट होकर अपने सभी मुद्दों पर काम करना होगा। हमें न केवल अपनी समस्याओं को पहचानना है, बल्कि उन्हें हल भी करना है। और इसके लिए हमें भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें राज्य के हर एक व्यक्ति के कल्याण के लिए एक योजना बनानी चाहिए। भगवान ने हमें यह संदेश दिया है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें और प्रजा के हित में काम करें। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हम सभी को मिलकर राज्य की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अकबर ने तुरंत राज्य में कुछ नई नीतियां बनाई जो सभी वर्गों के लोगों के हित में थीं। किसानों के लिए बेहतर बीज और तकनीकें, व्यापारियों के लिए आसान व्यापार नीतियां और सैनिकों के लिए बेहतर वेतन और सुविधाएं तय की गईं। राज्य में खुशहाली फैलने लगी और सभी लोग अकबर और बीरबल की नीतियों की सराहना करने लगे। अकबर को समझ में आ गया कि भगवान का संदेश यही था, अपनी प्रजा की समस्याओं को समझो और उन्हें हल करो और राज्य में खुशहाली लाओ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी राज्य का शासक अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है और जब वह अपनी बुद्धि और समझ का सही उपयोग करता है तो राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अकबर और बीरबल का यह निर्णय यह साबित करता है कि शासन का असली उद्देश्य लोगों के कल्याण में है।